हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके किस चीज़ की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। तो बालक के व्यवहार की जानकारी जो है शिक्षक को अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी वह क्या करेगा, उसके व्यवहार को सुधार सकता है और उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें जो है बता सकता है। तो यह चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो यह किसके कार्य पर आधारित है, तो यह जो है एल्बर्ट बंडूरा के कार्य पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिकरण का अर्थ क्या है। तो सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होती है। तो सबसे ज़्यादा कठिन और जटिल सामाजिकरण जो होता है किशोरावस्था के दौरान होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तूफानों की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए। तो शिक्षक को अपना बर्ताव जो है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में विकासात्मक अनुकरण को बनाने के लिए जो है परिवार और पड़ोस जो है सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो अमूर्त चिंतन जो है इसकी मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्कड़ा जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो किस चरण पर करता है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है करता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम अंतरण क्या होता है, जैसे किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही हमारा क्या होता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति होता है स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम अंतरण जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो अधिगम अंतरण होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है धनात्मक अंतकरण, और हमारा होता है शून्यम अंतकरण, और हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक अंतकरण जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो धनात्मक अंतरण होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है क्षैतिज समांतर, और ऊर्ध्वज यानी लंबवत भी कहते हैं, और हम लोग द्विपार्श्विक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो गणित संबंधी जो विकार होता है इसको हम लोग जो है डिस्कैलकुलिया कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं। जैसे किसी बच्चे में वो अक्षरों को पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहते हैं। और लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधी विकार को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं। अगर किसी को लिखने पढ़ने और बोलने तीनों में समस्या है तो उसको हम लोग जो है डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो अवधान संबंधी विकार को जो है ADHD कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विशिष्ट बालक कौन होते हैं।
तो देखिए विशिष्ट बालक कौन होते हैं, तो वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है, तो यह किसका है, डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना किससे संबंधित है, तो यह हमारा जो है डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो भाषा अवबोधन से संबंध कौन सा विकार होता है, तो भाषाघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उनके अंदर जो है डिस्ग्राफिया होता है, यानी लिखावट में जो है क्या होती है, विकार होता है, लिखावट संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से समस्या से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्फीमिया है, तो डिस्थीमिया क्या है, तो डिस्थीमिया जो है गंभीर तनाव की अवस्था होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणित को समझने की आसक्तता है, तो गणित को समझने की आसक्तता को क्या कहते हैं हम लोग, डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधित विकार जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आसक्तता कौन सी है, तो कौन सी है, अफेजिया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किसने किया था, तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, ध्यान में रखना है, तो रुडोल्फ गायकलर ने जो है किया था, कब किया था, 1590 में जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सामाजिक अंतःकरण किसे कहते हैं, तो सामाजिक अंतःकरण पहले हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं जो है कहलाती हैं। मतलब दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होंगे उनके बीच में जो हमारा क्या होगा, संबंध होगा, क्रियाएं होंगी, बातचीत होंगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःक्रिया जो है कहते हैं। जैसे सहयोग किसी का करना, सहानुभूति किसी के लिए प्रकट करना, त्याग करना, बलिदान देना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अंतःक्रिया जो है होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा, तो 17वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, और इस कहा किसने था, तो पोम्पोनोजी ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था, और इसको कहा किसने था, तो विलियम जेम्से और बुंट ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान, और कहा किसने, तो वाटसन ने जो है कहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक ने जो है थॉर्नडाइक ने लिखा है और 1903 में लिखा है इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर पूछेगा अधिनियम बना कब, 2009 में बना, और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो किस चरण पर करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक चरण पर जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कब कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो वह जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जिन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावेशन जो है कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो हमारा जो विकास होता है यह प्रसव पूर्व अवस्था से ही क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो सबसे ज़्यादा हमारा जो गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान होता है, और किशोरावस्था को ही तूफानों की अवस्था भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो फ्रॉबेल को जो है माना जाता है।